सर कुछ कुछ आपके प्रखंड का जो स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक साहब लोग 12 बजे से 2 बजे से पहले किसी दिन स्कूल में नहीं आते हैं सर। और जब आपके रोहतास जिला के बहुत सारा ऐसा स्कूल है, जब पत्रकार लोग जाते हैं दिखाने के लिए, कवरेज करने के लिए, तो वहां पर उनको रोका जाता है और सर उन लोगों के साथ में बदतमीजी किया जाता है। सर बालिकाओं के लिए भी बहुत सारे जगह में ऐसा है सर जिसके लिए कोई बाथरूम नहीं होता है सर। कहीं सर अगर टॉयलेट है भी तो वो आपके शिक्षकों के द्वारा उसमें ताला मार के रखा जाता है, सिर्फ उसमें शिक्षक लोग ही यूज करते हैं, कोई बच्चा को यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है। वहाँ के पूरे ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पर मनमानी किया जाता है, रंगदारी किया जाता है सर। और सब स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सर कब सुधरेगी? मेरे साथ अभी रोहतास जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सर हैं और हम लोग इनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि रोहतास जिला में जो शिक्षा का व्यवस्था है उसको और सुधारने के लिए इनके द्वारा क्या क्या कदम उठाई जा रही है। सर सबसे पहले न्यूज़ 17 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सर आपके जिला में हम लोग आज से कुछ दिन पहले विजिट किए थे। सर रोहतास जिले की कुछ कुछ स्कूल की तो शिक्षा व्यवस्था सर इतना बढ़िया है जो कि पूरे भारत में नाम कर रहा है सर, लेकिन उसके अलावे सर और सब स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सर कब सुधरेगी? बिल्कुल, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सब तो मतलब जो है एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं। और आपने खुद ही कहा है कि बहुत सारे स्कूल है जो कि काफ़ी बेहतर हैं, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने स्तर से हम प्रयास करते हैं कि जा करके हम शिक्षकों को बोलते हैं कि इस स्कूल को जाकर देखो, वहाँ की व्यवस्था को देखो, वो कैसे कर रहा है। आखिर उतने संसाधन हम सभी स्कूलों को दे रहे हैं, फिर वो बेहतर कैसे कर रहा है। तो कहीं न कहीं जब समाज का जब जुड़ाव होता है विद्यालय से, तो बेहतर वो करता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और रोहतास तो ऐसे भी लिटरेसी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अव्वल है, पूरे बिहार में इसका लिटरेसी रेट बेहतर है। तो कहीं न कहीं हम प्रयासरत रहेंगे और धीरे धीरे बदलेगा समय, और सभी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। सर कुछ कुछ आपके प्रखंड का जो स्कूल है उसके प्रधानाध्यापक साहब लोग 12 बजे से 2 बजे से पहले किसी दिन स्कूल में नहीं आते हैं सर। कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और हमारे शिक्षा अधिकारियों के द्वारा, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के द्वारा लगातार हम लोग मतलब हर वीक में 2-2, 3-3 विद्यालय एक पदाधिकारी जाकर के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और उन जो इंस्पेक्शन होता है उसका असर हुआ है। वहाँ पे अब्सेंटी काटी जाती है, जो विलम्ब से आते हैं उनको अनुपस्थित किया जाता है। अभी हमारे पूरे ज़िले में लगभग 400-450 ऐसे शिक्षक हैं जिनका विलम्ब से आने या नहीं आने के लिए हम लोगों ने अटेंडेंस काटा है, और उस दिन का उन्होंने नो वर्क नो पे के तहत हम लोग सैलरी हेल्ड अप किए हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसको और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। चूँकि अभी शीतलहर के बाद आज ही हमारा विद्यालय खुला है, आप देख रहे हैं यहाँ मौसम बड़ा बढ़िया है, लेकिन अन्य जिलों से बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके यहाँ स्कूल क्यों खोल दिया गया। हम कि भाई हम तो धूप में बैठे, हमारे यहाँ सुबह से ही धूप है। तो मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। आज भी हमारे यहाँ 1-2 फ़ोन आए हैं कि सर अभी तक स्कूल नहीं खुला है, लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। तो हम कहा ठीक है, मैं बीओ को तुरंत फॉरवर्ड किया हूँ मैसेज कि बीओ जाकर के देख लेंगे, क्योंकि अभी से हमको नहीं लग रहा कि मैं जा पाऊँगा वहाँ तक। ना सही बात। तो फिर मैंने बीओ को फॉरवर्ड किया कि आप जा करके उसको देख लीजिए। तो वो इस तरह से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और अभी पहाड़ का भी हमारे पास समस्या आया था, जैसे हमारा रोहतास है या नौहट्टा पे है, कुछ विद्यालय हमारे जो है वो पहाड़ के ऊपर है। तो वहाँ पे हमने लोगों ने, हमारे जो डीपीओ हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने एक मतलब जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और उस ग्रुप में हम लोग मैसेज करवाते हैं कि आप मास्टर साहब वहाँ पहुँच करके 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे, और बच्चों के चेतना सत्र के साथ हमको अपना फ़ोटो भेजिए, और उसी समय का। और यहाँ हमारा मॉनिटरिंग सेल है जिसमें हम एक कर्मचारी को स्पेशल इसी कार्य के लिए लगाएं कि कहाँ से फ़ोटो नहीं आया या तो तुरंत उनको फ़ोन करो। वहाँ पे हम लोगों ने गांव के किसी मानिंदे व्यक्ति का, रसोईया का, पीएसएस का, लगभग 7 आदमी का उस विद्यालय का हम लोगों ने फ़ोन नंबर रखा है कि कहीं से भी हम फ़ोन करके उनसे हम पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपके यहाँ स्थिति क्या है, अभी तक फ़ोटो नहीं आया, क्या विद्यालय खुला, बच्चे आए। तो इस तरह से मॉनिटरिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंस है सर कि पत्रकार लोग जो है सर इसको हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं सर। और जब आपके रोहतास जिला के बहुत सारा ऐसा स्कूल है, जब पत्रकार लोग जाते हैं दिखाने के लिए, कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पर उनको रोका जाता है और सर उन लोगों के साथ में बदतमीजी किया जाता है सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं सर, आपको ऐसा, हमारे डीपीओ से आपने भी इंटरव्यू लिया है सर, बट लेकिन इस तरह की तो बदतमीजियाँ होती है, तो ये खैर मानव का
बिहेव दिखलाता है कि उसका व्यवहार कैसा है। जो भी आए उससे अच्छे से बात करें। जो भी समस्याएं हैं, विद्यालय की समस्याएं रहती हैं, वाकई में कुछ समस्याएं होती हैं, तो चाहता होगा हेडमास्टर कि पत्रकार नहीं आए, उसको हम लोग छुपा जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के सामने यदि हम, अभी मैं जिलाधिकारी के साथ बैठा हुआ था, बैठक हमारी हुई थी, तो हमको जो प्रॉब्लम है मैंने उनको सर को बताया। हम नहीं बताएंगे तो आखिर हमारा समाधान कौन करेगा? सही बात। समाधान तो वही करेगा। तो निश्चित रूप से हमारे पास आना चाहिए। सर्वप्रथम मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि हम लोग बहुत लोग मीडिया को क्या निगेटिविटी ज़्यादा वो हो जा रहा है, इसलिए वो आम आदमी को परेशानी होती है। यदि हमारे अच्छे कार्यों को भी आप बताएंगे, दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छे विद्यालयों का नाम ले रहे हैं, तो ये भी तो एक पॉजिटिविटी है। तो जाएंगे वहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी जाता है या फोर्थ स्तंभ जाता है, तो कम ही कम सहयोग करना चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे शिक्षक जब टाइम पढ़ाने का रहे क्लास उसमें, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्लास ऑफ हो, उसके बाद आराम से उनसे बात करें। और शिक्षकों से भी मैं कहूँगा कि उनसे पोलाइटली बिहेव करें और जो भी चीज़ें हैं उनको बताएं, समस्याएं भी बताएं। ऐसा नहीं कि वो समस्याएं उजागर करें, उससे पहले उन्हें आप बताइए कि सर हमारे यहाँ समस्या है और हम लोगों ने इसके लिए जिला से या राज्य से हम अपील करते हैं कि हमको ये दूर हो जाए। क्योंकि बहुत जगह टॉयलेट आपको मतलब अच्छे से बाउंड्री वॉल नहीं होगा, हो सकता है कि उनके पास ग्रांट्स का पैसा नहीं गया हो, इस तरह की समस्या। सर सबसे पहले मैं इसी बात पर आने वाला था, तब तक तो सर आप खुद ही अपने बारे में बताएं। सर ये बालिका लोगों के लिए सर खास करके सर, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे सर ऐसा स्कूल है जो मिडिल क्लास का है, और सर आप समझ सकते हैं कि जब 8 क्लास में लड़की लोग जाती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा पर्दा में रहना पड़ता है सर। सर बालिकाओं के लिए भी बहुत सारे जगह में ऐसा है सर जिसके लिए कोई बाथरूम नहीं होता है सर, उन लोगों को बाहर कहीं खेत में जाना होता है। बहुत सारा ऐसा स्कूल है सर, मैं इसका नाम भी आपको गिनाऊंगा और मैं वीडियो के सामने नाम गिनाऊंगा। सबसे पहला सर जगह है शिवसागर प्रखंड का एक मोहनिया गांव है सर, सिकरौर गांव है सर। सिकरौर गांव में एक ही बाथरूम है सर, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि वहां का टीचर का सर मेरे पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है। वहां का टीचर लोग का बोलना है कि मेरे पास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर से पानी लेके आते हैं। सर बताइए कि उस सब जगहों में अगर कोई बेटियां अगर जाती है सर बाथरूम में, तो उसके लिए बाल्टी में पानी लेके, जहां पर 400 बच्चों का स्ट्रेंथ है सर, कैसा लगता होगा? ये बिल्कुल अशोभनीय है और मैं चाहूँगा कि मैं इसको फिजिकली जो है हमारे डीपीओ इसको भी देख लें, दोनों विद्यालय को डीपीओ जाकर के देख लें, और यदि हमारे हम लोग के स्तर से कुछ समाधान हो सकता है तो हम लोग तुरंत इसका समाधान करें। अन्यथा शौचालय वगैरह की जो बात कह रहे हैं उसके लिए हम लोग वरीय अधिकारी को लिखें और शौचालय की मांग कर लें। निश्चित रूप से ये अशोभनीय है और ये सही नहीं है। हमारे हर विद्यालय में एक टॉयलेट बालिकाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व रखना है और अलग अलग टॉयलेट, एक बालक के लिए एक बालिका के लिए, कम से कम इतना मिनिमम होना चाहिए। तो हम इसको दिखवा लेते हैं, हमारे डीपीओ स्वयं जाएंगे और जाके इसको कहीं सर अगर टॉयलेट है भी तो वो आपके शिक्षकों के द्वारा उसमें ताला मार के रखा जाता है, सिर्फ उसमें शिक्षक लोग ही यूज करते हैं, कोई बच्चा को यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है सर। हम दिखवा लेते हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉयलेट तो हम लोग घर में भी ताला नहीं बंद करते हैं, अपने घरों के भी शौचालय हम लोग खुले रखते हैं, तो वो तो विद्यालय ही है, सार्वजनिक संपत्ति है। हो सकता है कि उसकी साफ़ सफाई को लेकर के थोड़ा सा हमारे पास भी समस्याएं आते रहती हैं कि इसका सफाई कैसे होगा, क्योंकि आज के समय में अब स्थानीय स्तर पर उस तरह से साफ़ करने वाले व्यक्तियों की कमी हो गई है और काफ़ी वो मतलब वो हैवी डिमांड भी करते हैं, जैसा हमको शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है। तो हो सकता है इस तरह की कोई समस्या हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको भी दिखवा लेते हैं कि टॉयलेट बंद नहीं हो तो एक कॉमन गाइडलाइन भी जारी हम लोग कर देते हैं कि प्रायः इस तरह से देखा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान टॉयलेट बंद रहते हैं, तो वो ओपन रहें और बच्चों के लिए उपयोग में रहें। इसको हम लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन बना करके देते हैं विद्यालय स्वच्छता के लिए। सर हम लोग के शिवसागर प्रखंड में एक सुनहर गांव में हम लोग गए थे सर, वहाँ के पूरे ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पर मनमानी किया जाता है, रंगदारी किया जाता है। सर उन पे कब कार्रवाई आपके द्वारा किया जाएगा? सर बस आप समझ लीजिए कि मेरे नॉलेज में ये आ गया है और ऑफ माइक भी आपसे मैंने डिस्कस कर लिया है, वो मैं बहुत जल्द उस पर जो भी कार्रवाई सम्मत होगी मैं करूँगा। सर कुछ हाई स्कूल आपके यहाँ है, कुछ हाई स्कूल है सर, जिसमें कि सर कंप्यूटर की पहले से व्यवस्था भी की गई थी और कंप्यूटर का लैब भी बहुत अच्छा बनाया गया है सर, जो कि लैब देखने में भी एक अच्छा लगता है सर। सर आज के डेट में सरकार भी बोल रही है कि डिजिटल जमाना, डिजिटल बनाइए। सर उन लोगों के लिए कब से कंप्यूटर की सुविधाएं बहुत दिनों से सर बंद पड़ी है, उसको कब चालू किया जाएगा सर? ये चूँकि ये बहुत हाई लेवल का चीज़ है, कंप्यूटर दी गई थी, बहुत पहले की बात है, बूट मॉडल या कोर्स मॉडल के तहत आया था कंप्यूटर, और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक शिक्षक भी रहे थे, क्योंकि अभी कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर शिक्षक है। तो मे बी कि वो उसके कारण से भी वो बंद हो, और चूँकि पुराना मॉडल हो गया होगा। अभी तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा हर विद्यालयों के एक कंप्यूटर हाई स्कूल को दिया गया है, तो वो बिल्कुल फंक्शनल है और उसमें जो विद्यालय से संबंधित जो कार्य हैं वो उसमें संपादित होते हैं। लेकिन उस तरह के कंप्यूटर जो पहले से लगे हुए हैं उसको फंक्शन करने के लिए फ़िलहाल सरकार का जो है
ऐसा तो एक सोसाइटी था, हम लोगों ने शेरशाह कॉलेज में एक सोसाइटी बनी हुई थी, कंप्यूटर सोसाइटी, तो उसको भी हम लोगों ने रन करवाया है। लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर टीचर हैं नहीं, तो जो बच्चे पहले से पास आउट हैं इंटर वाले, उन्हीं बच्चों से हम लोग उसको जो है उसको फंक्शनल करवा रहे हैं, और बच्चे वहाँ पे वो देख भी रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। सर हम लोग को लग रहा था, जो मैंने वहाँ पे जाकर के जो देखा कि सर कुछ कुछ स्कूल में 25-30 तक शिक्षक की संख्या है सर, हाई स्कूल में। पता नहीं सर, आपको ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन सर उसमें सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने तो सबको आता है सर। तो अगर उसी में से कोई एक टीचर को अगर सर आपके द्वारा अगर ये डिप्यूट कर दिया जाए कि आपको बेसिक, कम से कम बेसिक सुविधाएं कंप्यूटर की अगर उनके द्वारा अवेलेबल करा दिया जाए, मतलब कि सर जो आप जो ही कर सकते हैं सर आपके हाथ में है, तो सर मुझे लगता है कि बच्चों को डिजिटल सुविधा मिलना सर चालू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सुझाव है। लेकिन एक्स्ट्रा वर्क के लिए फिर भी उनको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको मोटिवेशन करें। जब तक हम मोटिवेट उसको नहीं कर पाएंगे, वह स्वयं मोटिवेट नहीं होगा। जैसे शेरशाह में ही था, वो मोटिवेट, वहाँ भी शिक्षक नहीं थे, लेकिन एक बच्चा स्वतः मोटिवेट हुआ और कहा कि सर हम इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे वो फंक्शन हुआ है। लेकिन और स्कूलों में हम देख लेते हैं कि यदि इस तरह से एक शिक्षक भी हमको मिल जाते हैं कि उनके स्तर से जो जानकार हैं, निश्चित रूप से शिक्षक होंगे और हैं भी, क्योंकि जब हम बोर्ड का एग्जामिनेशन, जो हमारा एवल्यूशन चलता है और हमारा जब कॉपी मूल्यांकन होता है, तो हम लोग टीचर से ही उसको जो है हम लोग मार्क्स जो है वो पोर्टल पे अपलोड करवाते हैं। तो उनको जानकारी है, वैसे शिक्षकों को निश्चित रूप से है। तो हम इसको दिखवाते हैं, अच्छा प्रपोजल है, और यदि उसमें से कोई एक मोटिवेट हो जाते हैं हर विद्यालय में, तो हम लोग उसको फंक्शन करवा देते हैं। सर मध्याह्न भोजन योजना आप लोग के द्वारा सर चालू की गई है, सरकार की अच्छी पहल है सर। इस पहल के लिए जो महिलाएं जो कार्यरत है, जो काम करती है सर, उसको 1600 रुपया महीना में पेमेंट किया जाता है, जो कि सर एक दिन का 55 से 58 रुपया पड़ता है सर। एक तो सर ये बात हो गई सर। सेकेंडरी कि वैसे महिलाओं के साथ में सर वहाँ पे गैस पे छोड़ करके उन लोगों के द्वारा गोईठा पर खाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता है सर। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि 1600 रुपया बिल्कुल सही है, कि ये भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मध्याह्न भोजन चलता है, और ये हमारे सभी सरकारी विद्यालयों में निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी है। खास करके क्योंकि इसमें बच्चे गरीब ही पढ़ते हैं, तो फ़ायदा भी है। और रसोइया को मानदेय कम मिलता है, सरकार से लगातार मांग, लगातार जो संगठन है उसका वो भी करते हैं। रसोइया लोग भी हम लोग के पास भी आती है। हम लोग जब डीएम साहब के साथ रात्रि विश्राम में हम लोग जब पंचायतों में हम लोग घूमते थे, उस समय भी हम लोगों के पास आकर के रसोइया कहती थी कि सर हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। तो कहीं न कहीं सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा उनके मानदेय को लेकर के, क्योंकि वो विद्यालय में 4 घंटे 5 घंटे वो काम करती हैं। सुबह 9 बजे आती हैं और फिर 2-2:30 बजे तक खाना वाना खिला के बच्चों को जाती है, तो 3-4 घंटे हो ही जाते हैं उनको। तो उसके हिसाब से तो उनको मानदेय में निश्चित रूप से कमी है। क्योंकि हमको सरकार के साथ हमको योजनाओं का अनुपालन कराने के दायित्व हमारे ऊपर है। और जहाँ तक है कि उनके साथ जो है कि उनको कम है, तो सरकार इस पर देखे। वो सर स्कूल में आप लोग के द्वारा रिपेयरिंग वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है सर? नहीं, रिपेयरिंग करके एक्स्ट्रा बजट नहीं है सर। और हम लोगों ने रिपेयरिंग करके ग्रांट का पैसा हम लोग भेजते हैं, अनुदान का पैसा, जो साल में एक बार जाता है विद्यालयों को। वो भी पिछले कोविड काल में तो गया भी नहीं था, क्योंकि कोविड काल में विद्यालय बंद थे। इस बार फर्स्ट टाइम ये ग्रांट का पैसा गया है, और उससे वो पूरे साल का उसको खर्च निकालना है। जैसे कि सिर्फ रिपेयरिंग ही नहीं करना है, उसमें उसको चौक, खल्ली, डस्टर, चापाकल की मरम्मती, शौचालय की, यानी कि 25% राशि तो उसको सिर्फ स्वच्छता पे खर्च करना है, 10% राशि स्वच्छता पे। उसके अलावा उसको चौक, खल्ली, डस्टर इत्यादि जो भी होते हैं, या टाइम टू टाइम बल्ब है, बल्ब फ्यूज़ कर गया, पंखे जल गए, इस तरह की छोटी छोटी जो घटनाएं होती है, उससे जब पैसा बचता है तो फिर माइनर रिपेयरिंग, जैसे कहीं प्लास्टर उखड़ गया या टॉयलेट में कहीं पे वो धंस गया, तो उस सब की मरम्मती के लिए, खिड़की टूट गया, तो इसकी मरम्मती उसमें वो कर सकते हैं। सरकार के द्वारा सर कोई बुक और कॉपी के लिए भी कुछ ऐसा आप लोग का पहल किया गया का, जो कि बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है? उनकी किताब तो निःशुल्क है, 1 to 8 तक के हमारे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है। उसके तहत हम लोग बच्चों को कॉपियाँ तो नहीं देते हैं, बट लेकिन उसे बुक्स उपलब्ध होते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा, एससीईआरटी के द्वारा, हमारा बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा किताबें उसको निःशुल्क दी जाती है। और इधर 2 सालों से बच्चों के खाते में पैसा जा रहा है, जिससे बच्चे किताबें परचेज करते हैं। लेकिन संभवतः हमें सुनने में आया है कि इस साल जो है किताब मुफ्त में बच्चों को किताब ही खरीद करके दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कॉपी नहीं दी जाती। चलिए, आपने सुना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के द्वारा साफ साफ बताया गया जो भी यहाँ पर कि उनके द्वारा आगे और क्या पहल किया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोग को हम लोग बताएं। बात बाकी जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास का बात आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे।